हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। मेरे पास जितने भी डाउट आए थे वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 के थे, तो मैंने एक एक्सरसाइज लीव कर दी है, एक्सरसाइज 1.2। सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। इन दिस एक्सरसाइज वी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं? अगर हम दो फंक्शन लें, एक एफ फंक्शन लें और एक जी फंक्शन है। एफ फंक्शन की मैपिंग गिवन है आपकी ए से बी, और सेकेंड फंक्शन जी फंक्शन है आपका बी टू सी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन, तो जो फंक्शन होगा वो आपका होगा जी ऑफ एफ। अब इसका मीनिंग क्या है? गॉफ एंड फोक, ये दो फंक्शन बनते हैं, एक फोक का बनता है और एक गॉफ का बनता है। तो इनका क्या मतलब होता है? अगर आपको देखो एफ एक्स दे रखा है 2x² और जी एक्स दे रखा है आपको 5y², तो आपको अगर f ऑफ g निकालना है तो इसका मतलब ये है कि f लिखो, इनटू में gx हो जाएगा। अब gx की वैल्यू देखो, आपको पता है कि दिस इज़ fx, ये f ऑफ gx, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी? अभी तो 2x² है, बट मैं अब gx की वैल्यू यहाँ अगर पुट कर दूँगी तो ये क्या है आपकी 5y², तो ये 5y² हो जाएगा। तो जो ये x है, x था तो यहाँ पे x था, बट अगर यहाँ 5y² है तो ये चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 5y² का स्क्वायर। तो दिस इज़ द इजी वे टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। आपको कुछ नहीं करना, f ऑफ g का मतलब होता है f इंटू जी एक्स, और gx की वैल्यू आपको गिवन है 5y², तो जहाँ पे आपका x था वहाँ पे आपने 5y² पुट कर दिया। अगर आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, तो ये आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा y में। तो यही हम पढ़ेंगे, f ऑफ g जो आपका x का फंक्शन है वो किस में चेंज होगा? y में, और g ऑफ f जो आपका y में फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा? y लिखेंगे यहाँ पे x में। अगर आप ऐसा कर देते हो g ऑफ f y x में चेंज हो जाता है, f ऑफ g x y में चेंज हो जाता है, तो वो कौन सा फंक्शन बन जाता है? आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। तो उसमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरा मेथड ये है कि इन्वर्टिबल फंक्शन में पहले क्या चेक करना है आपको? f ऑफ जी एक्स वाई होना चाहिए, g ऑफ f y x होना चाहिए। सेकेंड, अगर फंक्शन 1 और ऑन 2 है देन भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा, और कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब 1 और ऑन 2 का मतलब क्या है? 1 जब अगर फंक्शन होता है तो उसकी जो इमेज होती है वो अगर इक्वल हैं, दोनों इमेज अगर इक्वल हैं वो तभी पॉसिबल है जब x1 x2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर आपके एलिमेंट इक्वल हैं देन उनकी इमेज इक्वल होगी, अदरवाइज इमेज इक्वल नहीं होगी। तो हम 1 फंक्शन को दिखाने के लिए क्या करेंगे? fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और x1 x2 के इक्वल दिखा देंगे, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? आपका 1 बन जाएगा। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आता तो फंक्शन 1 नहीं है। अगर आपको ऑन टू फंक्शन दिखाना है तो आपको पता है कि ऑन टू फंक्शन जैसे एक फंक्शन है आपकी रेंज पे जाता है, तो जो fx है हम उसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो यहाँ अगर fx किसको रिप्रेजेंट करता है? रेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो रेंज आपकी y होगी। तो यहाँ से आप इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हो x, तो f इन्वर्स y। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हमें फंक्शन को 1 एंड ऑन टू दिखाना है। 1 के लिए हमें fx1 इज इक्वल टू fx2 दिखाना है, लेना है, एंड ये x1 x2 के इक्वल दिखाना है। और अगर ऑन टू फंक्शन दिखाना है तो जो फंक्शन fx दे रखा है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? y में चेंज कर देंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो फंक्शन क्या हो जाता है? आपका ऑन टू हो जाता है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स क्या होगा? उसका f इन्वर्स y। जो y में जो फंक्शन आप चेंज करोगे वही आप उसका इन्वर्स होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सिंपल आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको आना चाहिए। सेकेंड, आपका इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है? एक तो कब? जब f ऑफ जी एक्स किस में चेंज हो जाए? y के इक्वल हो जाए, एंड g ऑफ f y x के इक्वल हो जाए तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। सेकेंड कंडीशन मैंने बताई, फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है? जब फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो देन भी इन्वर्टिबल होता है। 1 फंक्शन के लिए आपके लिए क्लियर है, fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल आएगा तभी 1 होगा। अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसकी जो इमेज है वो y के इक्वल, fx किसके इक्वल, जो रेंज है वो किसके इक्वल हो जाएगी? y के इक्वल हो जाएगी। तो रेंज अगर y के इक्वल है देन एग्जिस्ट इन्वर्स, तो जो x है वो f इन्वर्स y हो जाएगा। सो देयर इन दिस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 and 9. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4.
इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट एफ एक्स आपको दे रखा है x नॉट इक्वल टू 2/3। देखो यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, अदर देन 2/3 कोई भी ले लो। शो दैट f ऑफ एफ एक्स, तो पहला तो देखो पहला फंक्शन है f ऑफ एफ एक्स आपको x के इक्वल दिखाना है, तो इसको ओपन करना आना चाहिए आपको। f ऑफ एफ एक्स क्या दिखाना आपको, x के इक्वल दिखाना। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, f ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, f इंटू एफ एक्स। अब आपको पता है कि f इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लो। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है आपको क्या, 4x + 3 एंड 6x - 4। अब शायद मेरी नीड भी नहीं है आपको, जब आपको पता है कि फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है और उसकी वैल्यू क्या है 4x + 3 और नीचे क्या है 6x - 4, और आपको निकालना क्या है दिस वन। तो इस x को किससे रिप्लेस कर दोगे, इससे रिप्लेस करोगे, इससे रिप्लेस करोगे तो ये आएगा आपका 4x + 3 एंड 6x - 4। अब जहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू लिखो 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 + 3। नीचे क्या गिवन है आपका 6, ये हो जाएगा 4x + 3 और 6x - 4। अब एलसीएम देखो, ऊपर भी सेम आएगा नीचे भी सेम आएगा, तो एलसीएम ले लो। ऊपर जो एलसीएम है वो 6x - 4 है, 6x - 4 से 6x - 4 कट जाएगा और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 16x + 12 और 3 से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 18x - 12। नीचे आपका क्या आया 6x - 4, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24x और 18 आ जाएगा, -4 6 = 24x और माइनस, देखो बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। अब आपका कैंसिल हो जाएगा एलसीएम और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 18 और 16 आपका बनता है 34 एंड 34x हो गया, 12 कैंसिल। नीचे देखो ये हुआ 24 कैंसिल ही हो गया, 24 से 18 और 16 अगेन कितना हुआ 34, तो 34 से 34 और x आ गई वैल्यू, तो आपने वेरीफाई कर दिया, क्या आया आपका f ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया x के। ये तो आपका एक पार्ट था जो आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज़ इन्वर्स। अगर आपको इसको इन्वर्स निकालना है तो मैंने क्या कहा था कि जो एफ एक्स है उसको क्या ले लो, y ले लो, अपने आप इन्वर्स आ जाएगा। ये जो f फंक्शन ये यहाँ पे है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो ये f इन्वर्स y हो जाएगा। तो एफ एक्स को y ले लो। अब आपको पता है कि एफ एक्स क्या गिवन है, 4x + 3 एंड 6x - 4 इज इक्वल टू y। आपको ये पूरा फंक्शन किस में चेंज करना है, y में चेंज करना है। तो फर्स्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर x को सेपरेट कर देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 4x + 3 y, 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, 6yx - 4y। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब x सेपरेट कर लो, यहाँ पे x गिवन है तो ये 4x और ये गिवन है -6yx, y अलग रखो, 4y, ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या लेना है, x कॉमन लेना है। x कॉमन लिया तो 4 - 6y हो गया, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया 4y + 3। अब यहाँ से x निकालोगे, ये यहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 6y और -4। अब ये चीज़ यहाँ से कट के यहाँ चली गई और माइनस से माइनस कट गया। ये जो फंक्शन है ये x की वैल्यू आ गई, दिस इज़ इन्वर्स फंक्शन, दिस इज़ 4y + 3 एंड 6y - 4। तो यू कैन फाइंड f इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ईजी है, यू कैन डू ईजिली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसीडर फंक्शन गिवन दे रखा है, उसका डोमेन गिवन है, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² 6x - 5, शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद f इनवर्स y। देखो अगर आपको इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है तो 1 1 ऑन 2 नहीं प्रूव करना, तो आप सीधा क्या निकालोगे, अब f ऑफ g x को किसके इक्वल दिखाओगे, y के इक्वल दिखाओगे, और g ऑफ f x को किसके इक्वल दिखाओगे, y के। आपका पहला क्वेश्चन ये आने वाला है कि मैम g फंक्शन तो है ही नहीं, तो सबसे पहले हम g फंक्शन निकालेंगे। g फंक्शन कैसे आएगा, आपका क्या गिवन है, f x गिवन है, क्या है आपका 9x
स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अगर ये ऑन टू है तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। और इसको y पुट करो यहाँ पे, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब आपका काम है इस x को किस में चेंज कर दो, y में चेंज कर दो। अगर आपने x को y में चेंज कर दिया तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, gy आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहला काम अब हम कैसे चेंज करें। जब भी कोई ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ डायरेक्ट चेंज मत करना। अब आप चाहो कि मैम हम ऐसे इधर उधर करके इस एक्स को वाई में रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अगर इसके लिए रिप्लेस करना है, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है तो एक तरीका होता है, हमने 10th क्लास में सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर। मुझे ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाती हूँ तो आपको भी पता है ये 3x का स्क्वायर है, ये 3 2 जा x है, तो मुझे 1 की ही कमी लग रही है। ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लो, 9x स्क्वायर और प्लस 6x है। देखो इसको लिखो 3x का होल स्क्वायर, इसको लिखो 2 इंटू 3x इंटू 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 1 की कमी है। मैंने प्लस 1 किया और माइनस 1 किया, माइनस 5 गिवन था। तो अब देखो ये क्या बना, दिस इज़ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर किसका बना, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6। अब आप x को y में चेंज कर पाओगे कैसे। अब आप y लो, y ये हो गया आपका माइनस 6 है, इधर लेके आओ, y प्लस 6 हो जाएगा। और ये हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू रूट y प्लस 6। अब इजीली आप चेंज कर लो, दिस इज़ 3x प्लस 1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 1, और जो ये x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3। तो अब आपके पास x आ गया किस इन टर्म्स ऑफ y। अब आप निकाल लो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, f ऑफ g। ये फंक्शन लिख लो आप gy बना आपका y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। तो पहले अगर आपको f ऑफ g लेना है तो एज यू विश, अगर g ऑफ f लेना चाहते हो, g ऑफ f को किस में चेंज करना है, आपको x में चेंज करना है। ठीक है, तो g ऑफ f को आपको x दिखाना है तो कैसे निकालोगे। देखो g ऑफ f का मतलब क्या है, g इंटू एफ एक्स। जी ऑफ का मतलब यही होता है, ये प्रूव करना है आपको, जी एफ एक्स। तो अब आपको पता है कि जी फंक्शन क्या है आपका, जी वाई फंक्शन गिवन था आपका, कितना था, रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। अब जी एफ एक्स निकाल रहे हो तो वाई की जगह एफ एक्स आ गया है, तो ये जो फंक्शन है आपका ये चेंज होके रूट वाई की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आएगा। और जो एफ एक्स है वो बहुत बड़ा फंक्शन है, एफ एक्स ऊपर से ले लो, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और प्लस क्या आएगा आपका 6, ये है माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3। कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। एफ एक्स देखो, अब इसको 6 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3x प्लस 1 का, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। रूट से रूट कैंसिल, क्या आया आपका 3x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3, ये भी कैंसिल, तो 3x बाई 3 कैंसिल x। तो आपने एक चीज़ तो प्रूव कर दी, जी गोफ x के इक्वल प्रूव कर दिया। अब फोक को y के इक्वल लिखाना है, तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब आपको दिखाना है f ऑफ g इज इक्वल टू y। अब फंक्शन है आपका एफ एक्स ले रखा है आपने क्या, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। एफ ऑफ जी का मतलब f इंटू जी एक्स। ठीक है, y दिखाना है, तो f अब यहाँ पे आ जाएगा आपका जी वाई, फंक्शन जी वाई में है तो यहाँ पे जी वाई लिखोगे, और जी वाई जो गिवन है वो गिवन है आपका, देखो 9, ये गिवन है आपका रूट
y प्लस 6 माइनस 1/3 प्लस 6 y प्लस 6 माइनस 1/3 और माइनस 5। चाहो तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, आइडेंटिटी बना के, जैसे ये भी लिख सकते थे 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इसको खोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, खोल लेते हैं। आप इसमें भी पुट कर सकते हो, क्योंकि इसी का सिंप्लीफाई किया हुआ ये मेथड है, बट ये भी हो जाएगा। ये 9 है, यहाँ पे लिखा है रूट y प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से 9 कैंसिल, ये सीधा कैंसिल 2, तो यहाँ पे आ गया 2 रूट y प्लस 6 माइनस 2, और 9 कैंसिल हो चुका है। कोई एलसीएम नहीं है तो आप -5 लिख सकते हो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर पहले ही ख़त्म कर दिया, तो इसको खोलो। a का स्क्वायर मतलब रूट y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 y प्लस 6। यहाँ गिवन है 2 y प्लस 6 और माइनस 7, -2 -5 -7। अब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका y प्लस 6 प्लस 1 -2, देखिए तो कैंसिल ही हो रहा है, छोड़ो इसको, ख़त्म। तो और ये बचा आपका -7, तो y प्लस 7 -7, ये भी कैंसिल y। तो आपने f ऑफ g को, ये y फंक्शन को y दिखा दिया, एंड g ऑफ f x फंक्शन को x दिखा दिया, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज आवर इन्वर्स। आपको क्या शो करना था? द फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। तो मैंने दो ही चीज़ें बताई थी, एक तो हम फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखा सकते हैं कब, जब f ऑफ g y दिखा दो, g ऑफ f x दिखा दो, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। सो आई होप you will do easily this exercise by the given explanation, clear your doubts. So I will take your live class before the exams, so practice your questions. Have a good day.